नमस्कार। और आज हम मैथमेटिक्स के अंदर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप देख पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति की बात करेंगे। नाइन्थ क्लास से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, लेकिन मूल रूप से हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं टेंथ क्लास में। तो चाहे आप नाइन्थ में हो चाहे टेंथ में हो, ये आपको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अपन बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो किसी भी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें, किसी भी चैप्टर की हम बात करें, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में बोले त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्या है? किसी भी विषय वस्तु, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज के बारे में आप बात करोगे तो उसके नाम में उसका अर्थ छिपा होता है। देखो नाम आप देख पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई, ट्राई यानी क्या होता है? तीन, थ्री। ट्राइगोनल और मेट्री, तीन शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। इसका मतलब हो गया आपके साइड, थ्री साइड। और मेट्री, मेट्री यानी क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट या मापना। यानी कि तीन साइडों की बात हो रही है और उनको मापने की बात हो रही है, उनके मेजरमेंट की बात हो रही है। तो तीन साइड की बात हुई तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि तीन साइड किस में होती है? ट्राइंगल में होती है, त्रिभुज में होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन साइड होती है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज होगा, उसके अंदर तीन साइड होगी, तभी तो वो त्रिभुज कहलाएगा। अब इसके अंदर जब बात त्रिभुज की हो रही है तो त्रिभुज के अनेक प्रकार होते हैं। तो एक इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपका है, त्रिकोणमिति आपका है, इसके अंदर हमेशा कौन से त्रिभुज की बात होगी? इसके अंदर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। कौन से एंगल ट्राइंगल की बात होगी? राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात होगी। समकोण त्रिभुज की बात होगी। अपनी जो ये क्लास से चलने वाली है मैथ्स की, ये बाइलिंगुअल चलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलने वाली है। तो दोनों भी प्रकार के मीडियम के जो बच्चे हैं वो अपने आप को सहज महसूस करें। तो ट्रिग्नोमेट्री की हमने बात की स्टार्ट, कि ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? तीन साइड की बात करेंगे और उन तीन साइडों के मेजरमेंट की बात करेंगे। और दूसरे सेंटेंस में मैं इसको बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात होगी? रिलेशन की बात होगी, रिलेशन की बात होगी। और रिलेशन किस में होगा? ये आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, इसके अंदर थ्री साइड्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, तीन भुजाएं और तीन कोण इसमें विद्यमान है। तो जो इसकी साइड और जो इनके एंगल है, उनके बिटवीन जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य जो संबंध है उसकी बात हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। रिलेशन किसका? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। विच ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के मध्य संबंध की चर्चा हम त्रिकोणमिति के माध्यम से करने वाले हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है। अब रही बात लिखने करने की, तो जिसके पास बुक अवेलेबल है क्वेश्चन उसके अंदर है, जिसके पास नहीं है यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आपको होमवर्क में देंगे, वो आप सोल्व करोगे।
इनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से करोगे। जैसे ये थ्योरी का पार्ट है, इसमें से जो आपको समझ में आए अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि किस प्रकार, अब ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों की बात होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं या किसको बोलते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? वो इस प्रकार है कि सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर उसके बाद में होता है कोस थीटा, उसके बाद में आता है टेन थीटा, उसके बाद में आता है कोट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। तो थीटा का मतलब क्या है? व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल, एंगल या आप बोल सकते हो कोण को रिप्रेजेंट करता है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात की कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, उसके अंदर 3 भुजाएं हो गई, ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, और इसके अंदर ये हो गए थीटा, और ये हो गया राइट एंगल समकोण। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। बाकी दोनों हो गए थीटा, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। आई बात समझ में? अब इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, कितने प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। इनको सीरियल से याद करना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके अंदर रिलेशन की बात करें कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध किस प्रकार होता है? इसको ऐसे याद रखेंगे, जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, 1 नंबर का रिलेशन होता है 1 नंबर से, 2 नंबर का रिलेशन होगा 2 नंबर से, और 3 नंबर का रिलेशन होगा 3 नंबर से। रिलेशन कैसे होगा? अगर आप इसको सीरियल से याद नहीं करोगे तो आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि आपने कोसेक को सेक की जगह और सेक को कोसेक की जगह लिख दिया, तो रिलेशन भी सारे आपके क्या हो जाएंगे? गलत। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बोला कि ये आपको सीरियल से याद होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब साइन थीटा का जो रिलेशन है वो हमने बोला कि कोसेक थीटा के साथ होता है। तो कैसे होता है? ये होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा का संबंध किससे होता है बोलो देखें? सेक थीटा के साथ होता है। कैसे होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। आगे बताओ देखें, टेन थीटा का रिलेशन किससे होगा बोलो? कोट से होगा। बिल्कुल जी, कोट से होगा, 1 अपॉन कोट। वापिस आ जाओ आगे, कोट थीटा का रिलेशन, कोट का रिलेशन किससे है? टेन से है, तो कोट इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। उसके बाद में सेक का कोस से होगा 1 अपॉन कोस थीटा। उसके बाद में कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आप यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे आपने लिखा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक अगर इधर आएगा तो साइन उधर चला जाएगा। तो यहां से भी पता चल रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा होगा। इनके अलावा एक और है आपको याद रखने का इंपॉर्टेंट, टेन थीटा बराबर, एक टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन का सूत्र होता है साइन बटा कोस। तो आप मुझे ये बताइए, कोट थीटा का सूत्र क्या होगा? क्या मैं कोस अपॉन साइन लिख सकता हूं क्या? कि सर कैसे लिख सकते हो? टेन और कोट को समझिए ध्यान से। टेन बराबर 1 अपॉन कोट, कोट बराबर 1 अपॉन टेन, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। आई बात समझ में? तो टेन का जो फॉर्मूला होगा उसका अपोजिट किसका हो जाएगा? कोट का हो जाएगा, या यूं बोलूं, कोट का जो फॉर्मूला होगा टेन का उसके अपोजिट हो जाएगा। तो टेन का जब साइन अपॉन कोस है तो कोट का क्या हो गया? कोस अपॉन साइन हो गया। तो ये आप आपस में
यहाँ पे हेडिंग लगाओगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के परस्पर संबंध। इसको आप यहाँ पॉज करके और इनको लिख लोगे अच्छे से। तो ये तो हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस में संबंध। अब हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हमने नाम दिया ए बी और सी। ठीक बात है। अब इसके अंदर तीन भुजाएं और तीन कोण, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर देयर। दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कैन बी थीटा, दिस एंगल इज राइट एंगल। ये कोण कौन सा है? समकोण है। तो इसमें अब हम किसकी बात करेंगे? पिछली स्लाइड में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, आपस में जो रिलेशन है, आपस में जो संबंध है, उनकी बात की थी। इस बार हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको हम याद रखेंगे लाल बटा कक्का से। इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का को कैसे याद रखना है? ये चलता है हमेशा क्लॉकवाइज। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। जैसे घड़ी चलती है वैसे चलता है। कि क्लॉकवाइज कैसे चला सर? ये सबसे पहले आया साइन, तो सबसे पहले देखो वापिस लिख लो। सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। उसके बाद में क्या आता है? कोस थीटा। उसके बाद में क्या आता है? टेन थीटा। उसके बाद में क्या आता है? कोट थीटा। उसके बाद में क्या आता है? सेक थीटा। और उसके बाद में क्या आता है? कोसेक थीटा। अब सबसे पहले कौन आया? साइन। तो सबसे पहले सूत्र है साइन का। ये सूत्र किसका हो गया? साइन का। क्या है फॉर्मूला? एल अपॉन के। तो साइन के सामने मैं क्या लिख दूंगा? एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण। फिर उसके बाद में कोस थीटा दूसरे नंबर पे, ए अपॉन के, आधार बटा कर्ण। उसके बाद में टेन थीटा तीन नंबर पे आता है, एक दो तीन, तीन नंबर पे है लंब बटा आधार, इज इक्वल टू कोट सेक और कोसेक के सूत्र। अब हम जानते हैं कोट टेन का उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, या कोसेक का उल्टा साइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां से यहां तक चले, अब वापिस उल्टा चल रहे हैं तो मान भी उल्टे हो जाएंगे। कि भाई चार नंबर पे कोट है तो एक दो तीन, वापिस इसी। तो टेन थीटा अगर लंब अपॉन कर्ण है, तो अब हम आगे जानते हैं कि जो आगे के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, कोट सेक और कोसेक, वो क्या होते हैं? इनके अपोजिट होते हैं। जैसे पहले हमने रिलेशन की बात की, तो कोट है वो टेन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो जब उल्टा चलेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, वापिस से इधर आएंगे तो कोट सेक और कोसेक, जब हम राउंड उल्टा ले रहे हैं तो वैल्यूज भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि कोट थीटा बराबर यहां से वापिस आए तो आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब हो गया। उसके बाद में सेक थीटा, कोट के बाद में सेक, सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार, ये हो गया कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा, कोसेक क्या हो गया? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इंग्लिश में बात करें तो यह हो गया परपेंडिकुलर। जो लंब है हमारा, जो लंब है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये जो आधार है उसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस बोलेंगे, और ये जो कर्ण है उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। और हिंदी के अंदर कर्ण, आधार और लंब, ये राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की जो तीन साइड्स होती है उनको हम ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमने देखा एल के ए एल, ये क्या है? सारी साइड्स है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? ये जो जिस चीज की चर्चा यहाँ पे हो रही है वो क्या है? रिलेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक किसके बीच का रिलेशन बताता है? हमें यहाँ पे किसके बीच का रिलेशन बताया जा रहा है? तो हमें ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये जो साइन थीटा है ये क्या है? एक एंगल है, और एल और क्या है? साइड है।
तो ये रिलेशन किसके बीच का हो गया? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि त्रिकोणमिति हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोणों के मध्य संबंध को दिखाता है। तो ठीक बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। और याद रखने का सिंपल सा तरीका, इसको लाल बटा कक्का से याद करना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। लाल बटा कक्का से कैसे याद करना है? राउंड क्लॉकवाइज चलता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। जब उल्टा चलेंगे तो ये मान भी कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 आ गई। 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है वो सेम कंसेप्ट के हैं, एक ही कंसेप्ट उनमें लगने वाला है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो ये मान के चलोगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जिसका कोण है बी है वो समकोण है। ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, जो राइट एंगल है वो कौन सा है? बी है। ए बी इज दिस, बी सी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये बोल रहा है कि जो राइट एंगल है उसका नेम है बी और ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी और सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7। ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन करते समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसके अंदर आपको दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले वो तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी सहायता से करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो देखिए, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना है, मैथ्स के टीचर को एडवांटेज रहता है। इन ए ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है हमें? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके अंदर देखो एक चीज और समझो, इंग्लिश में बोले तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार हो गया हमारा बेस, और लंब हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन? कर्ण का वर्ग। ये ध्यान रखना। अब देखो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर दीजिए। समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण का मान हमारे पास नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर आपको हिंदी में लिखना है। आधार स्क्वायर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49, लंब कितना है? 24, ये हो गया 24। इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, यही होना चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा?
625 और कर्ण क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, ये हो जाएगा 25। तो जो मिसिंग थी साइड वो कितनी हो गई, 25। अब हम अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें वैल्यू पूछा साइन ए की। साइन ए की वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू में यहाँ लिखूं अगर कि साइन ए बराबर, तो इसमें चेंज क्या होगा, इसमें सबसे ध्यान से ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन के आगे क्या है, ए है, यानी कि थीटा कौन है, ए है। कि भाई थीटा से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको समझेंगे। थीटा कौन है यहाँ पे, ये ए हो गया हमारा थीटा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। और जो बची जो क्या होती है, आधार होती है। इसको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। हम क्या जल्दबाजी में ध्यान रखते हैं, नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा थीटा। यहाँ पे थीटा कौन है, ए है। तो जब थीटा ए है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। साइन का सूत्र बताओ क्या होता है, साइन का सूत्र कहाँ से आएगा, लाल बटा कक्का से आएगा, लाल बटा कक्का से आएगा। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लिख दो लंब बटा कर्ण, वैल्यू पुट कर दो। लंब का मान कितना, 7, कर्ण का मान कितना, 25, 7/25। ठीक बात है। आगे पूछा आपसे कोस ए, कोस ए बराबर, इस बार भी थीटा कौन है, ए है। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये हो गया आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है जी, जब थीटा कौन है, ए है, जब थीटा ए है तब आधार हो गया हमारा 24/25। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है। अब इसमें चेंज देखो कैसे होगा, चेंज कैसे होगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, साइन सी। यहाँ पे क्या पूछा है, साइन सी, साइन सी। अब क्या चेंज होने वाला है, इस बार देखो थीटा सी हो गया है। पिछली बार थीटा कौन था, ए था। तो जब थीटा सी हो गया, यानी कि इस बार थीटा कौन हो गया, सी। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। बची नीचे आधार हो जाएगी। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। आई बात समझ में। हाइपोटेनियस is always same in a right angle triangle. The biggest side is known as hypotenuse of right angle triangle. सबसे बड़ी भुजा है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण के रूप में जानी जाती है। साइन का सूत्र सेम वही, लंब बटा कर्ण, लेकिन इस बार लंब और कर्ण के मान चेंज हो गए। लंब कितना हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, 24/25। आगे हमें किसकी निकालनी है, कोस सी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। जब थीटा सी है तब आधार कौन है, 7, और कर्ण कौन है 25। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी, इसको आप नोट कीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने क्या बात की कि सबसे पहले जो हमारे पास साइड्स दी हुई है, जो एक मिसिंग साइड है, जो एक भुजा नहीं ज्ञात है, उसको हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। फिर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है कि थीटा कौन है। थीटा के हिसाब से आधार और लंब डिसाइड किए जाते हैं। ठीक बात है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नोट करने के लिए आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति है नहीं तो देख लेते हैं। पी क्यू आर एक फिगर दिया हुआ है, मैं बता देता हूं आपके लिए। ये एक पी क्यू आर फिगर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू आर के अंदर टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, जो मिसिंग साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक क्वेश्चन में लिखा दिया है, थ्योरी आपको उसी हिसाब से लिखनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सारे आपको हिंदी में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? अच्छे से कॉपी में काम करो तो आपको ऐसे लिखने हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में लिखो तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे। कर्ण का मान कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमारे पास नहीं है प्लस लंब है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का हो गया 144। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। तो ये हो गया 25 और इसके लग गया अंडर रूट, इधर आ गई वैल्यू ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। क्यू आर का मान कितना हो गया? 5 हो गया। आई बात समझ में? तो सेम मैंने बोला कि इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आपको सबसे पहले जो मिसिंग साइड है, जो भुजा हमें नहीं पता है, उसको ज्ञात करना है। अब वैल्यू निकालेंगे किसकी? हमें मान निकालना है tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan p बराबर, tan p बराबर क्या होगा? कौन बताएगा हमें? लाल बटा काका बताएगा। किसका फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला साइन कोस tan। tan का फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार। थीटा कौन है यहाँ पे? P है। थीटा कौन है? P है। तो जब P क्या हो गया? थीटा हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का मान है 5 और ये क्या हो गया? आधार हो गया। सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसी प्रकार कोट आर का मान निकालेंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का उल्टा, आधार बटा लंब। तो उल्टा 12/5 लिख दे क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस बार थीटा कौन है? आर है। तो जब आर थीटा होगा तो लंब कौन होगा? 12 होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। तो आधार 5/लंब 12। क्वेश्चन में हमें वैल्यू पूछी है tan p माइनस कोट आर। tan p माइनस कोट आर यानी 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको आप अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए और उसको फाइंड आउट कीजिए। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या दिया हुआ है? साइन ए दिया हुआ है, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहला काम हमारे पास फॉर्मूला काम आ रहा है लाल बटा कक्का। रटने की जरूरत नहीं, लिख के रखा करो ताकि काम आसान हो जाए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। थ्योरी लिखनी हो तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाओ। अब देखो लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। अभी भी एक साइड मिस है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेना क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। थ्योरी सारे क्वेश्चनों की लिखनी है। एक दो क्वेश्चनों की लिख के मैंने बता दी। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या लिखना है? एक लाइन लिखना है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश में लिख दो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल है। ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान है 4, 4 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार इज इक्वल टू अंडर रूट 7। 16 में से 9 गए 7 बचे, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये ध्यान रखो। अब हमें क्या पूछा है, कोस ए तथा टेन ए का मान। तो कोस ए का मान पूछा है और टेन ए का मान पूछा है। तो मान किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूछ ले, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास सारे सूत्र है, यहाँ पे सूत्र लिखो, जो वैल्यू आपको दी हुई है वो पुट करो, आंसर आ जाएगा। कोस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन उसके आगे क्या होता है, लंब बटा आधार। आपके पास आधार, लंब और कर्ण तीनों के मान है। आधार का मान कितना, अंडर रूट 7, और कर्ण का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है अंडर रूट 7। ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको भी, रोक के यहीं पे। तो देखो क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो कोट ए, ये 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 8/15 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात, फॉर्मूला कहाँ से आएगा, लाल बटा कक्का से आएगा। लाल बटा कक्का से किसका फॉर्मूला आएगा, कोट का आएगा। कैसे आएगा, साइन कोस टेन, वापिस चले कोट, तो ये कोट है तो उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। इस बार हमें आधार और लंब का मान दिया हुआ, किसका नहीं है, कर्ण का नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, कर्ण का मान नहीं है, आधार की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225, कर्ण स्क्वायर बराबर 982, कर्ण बराबर अंडर रूट 289, इसकी वैल्यू होती है 17 की वैल्यू होती है। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, कर्ण का मान, आधार का मान और लंब का मान आपके पास है, मान रख दीजिए। साइन ए और सेक ए पूछा है, तो साइन ए बराबर सेक ए बराबर, ये तो आप भी कर सकते हो, साइन का सूत्र लिखो, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। सेक का क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बटा आधार। मान आपके पास सारे हैं, लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, कर्ण का मान 17, आधार का मान 8। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से आप स्वयं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, तो सबसे पहले कौन बताएगा सूत्र, लाल बटा कक्का बताएगा। क्या बताएगा, सेक का फॉर्मूला बताएगा। कैसे बताएगा, साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमारे पास मिसिंग साइड कौन है, लंब है, परपेंडिकुलर है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से वी नो दैट कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, लंब स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। 169 इज इक्वल टू
144 प्लस लंब स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, माइनस 144 इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट लग जाएगा, अंदर आ जाएगा 25, तो लेंथ सॉरी परपेंडिकुलर आ जाएगा 25, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है, लंब का हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे क्या पूछा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, फाइंड आउट ऑल, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास सेक है, तो इसके अलावा हमारे पास कौन कौन बचता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक हमारे पास आ गया। अब बचा कोसेक थीटा। सेम प्रोसेस है, फॉर्मूलाज पुट कीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कोस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार, कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब, और कोसेक टेन कोट कोसेक उल्टा जाएंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सारी वैल्यूज आपके पास है, यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई जैसे लंब है तो लंब की जगह लंब की वैल्यू 25, कर्ण है तो कर्ण की जगह 13, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 25 थोड़ी होगा, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप फटाफट से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो तथा कोस ए बराबर कोस बी हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, so that angle A is equals to angle B. Acute angle, what do you know about acute angles? The definition of acute angles, न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, those angles whose value are less than 90 डिग्री, जिन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब इससे हम क्या समझेंगे, इसको आप ध्यान से समझो। देखिए एक ट्राइंगल है, ए और बी एंगल दिया हुआ तो तीसरा सी हो गया। तो देखो एक ट्राइंगल है, अब इसको नाम कैसे देंगे, इसको ध्यान से समझना। आप ए बी सी ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ए बी लिखोगे तो बी है वो राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, बी है 90 से स्मॉलर, छोटा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये दोनों एंगल ए और बी क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए, न्यून कोण हो गए, जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। अब देखिए इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, गिवन क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट कीजिए, कोस ए कहां से वैल्यू आएगी, लाल बटा कक्का से फॉर्मूला आएगा, किसका फॉर्मूला आएगा, कोस का आएगा। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, ए, जब थीटा ए है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार, ये फिक्स है, कर्ण है। कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हुआ, एसी, एसी अपॉन ए बी बराबर कोस बी। जब थीटा बी है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो कोस बी के लिए आधार बटा कर्ण क्या होगा, आधार ये हो गया बीसी, और कर्ण हो गया ए बी, ए बी से ए बी गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। बड़े ध्यान से देखेंगे, ए सी और बी सी, ये हो गया ए सी, ये हो गया बी सी। जब दो भुजाएं एकांत, जब दो सम्मुख भुजाएं समान होती है तो उनके ये सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। चूंकि ऐसा है इसलिए
एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल बी। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये आप लिख दीजिएगा इसके अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8, बाकी क्वेश्चन को देखो ही मत, सबसे पहले देखो कोट का सूत्र क्या होता है, लाल बटा कक्का, साइन कोस टेन कोट, आधार बटा लंब। कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आधार की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। वन वन थ्री, तो कर्ण का मान हो जाएगा √113, ये कर्ण का मान हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान ज्ञात करना है। आधार हमारे पास दिया हुआ है, लंब हमारे पास दिया हुआ है और कर्ण हमने ज्ञात कर लिया है। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखो, 1 प्लस साइन थीटा है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंटू 1 माइनस लंब बटा अपॉन कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र है आधार बटा कर्ण, इंटू 1 माइनस आधार बटा कर्ण। ये अभी हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसके अंदर फॉर्मूलाज पुट कर दिए या रिलेशन पुट कर दिए। अब वैल्यू रख दो इनकी, 1 प्लस लंब का मान कितना है 8 है, कर्ण कितना है √113। सेम इसी प्रकार इधर आ जाएगा 1 माइनस 8 बटा √113 बटा 1 प्लस आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है √113, सेम 1 माइनस 7 बटा √113। अब इसके अंदर आगे देखते हैं, इसका ले से ले लेंगे, क्या कर लेंगे, ले से ले लेंगे। ले से कैसे लेंगे, इसका ले से आएगा √113, क्या आएगा, तो देखो इसका ले से क्या आएगा, इसके नीचे तो क्या है, एक के नीचे एक, एक और √113 का ले से क्या आएगा, √113, √113 आया, तो एक का भाग √13 में, 113 में 113 बार, सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो ये क्या आ जाएगा √113 प्लस नीचे क्या आएगा, एक बार भाग गया 8 प्लस 8। सेम इसी प्रकार इसमें और इसमें फर्क क्या है, प्लस माइनस का है, बाकी सेम सेम इधर आ जाएगा √113, ऊपर आ जाएगा √113 माइनस 8 बटा, सेम प्रोसेस नीचे ले से लेंगे, नीचे भी ले से क्या आ रहा है √113, ऊपर क्या हो जाएगा √113 प्लस 7, और इधर क्या हो जाएगा, ले से आएगा सेम, माइनस है तो √113 माइनस 7। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो इसको ऐसे कर सकते थे आप, या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर देखो √113 प्लस 8, √113 माइनस 8, तो ये किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए बी प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर बटा, नीचे वाले को गुणा करेंगे अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से तो 113 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है नीचे वाला, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और उल्टा हो जाएगा, तो ये यहां से जस्ट उल्टा होगा तो ऊपर तो आ गया 113, इनको गुणा करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 49/64। वैल्यू क्या आ गई 49/64। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा का मान। तो कोट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ये इतना दिख रहा है इसका कोई सेंस नहीं, आपको सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। कैसे कि भाई सबसे पहले जो थर्ड साइड थी वो निकाली, जो हमें नहीं पता थी, उसके बाद में ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूलाज लगा दिए, वैल्यू पुट कर दी, ले से ले लिया, फिर कोई सूत्र लग रहा था लगा दिया, आंसर आ गया। सिंपल सी बात, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसको अच्छे से कर पाओगे। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना, नहीं समझ आए तो रिवाइज कर लेना एक बार वापस। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आई, होशियार बच्चे हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि यह भी क्वेश्चन अधूरा है। 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है कोट ए इज इक्वल टू 4/3। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का से देख लेंगे, साइन कोस टेन कोट आधार बटा लंब, यानी कि कर्ण का मान नहीं हमारे पास, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, लंब 3 का स्क्वायर 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों को आप अलग अलग भी सरल कर सकते हैं और एक साथ भी लेके चल सकते हैं। कैसे, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस 10 लंब बटा आधार, और स्क्वायर है तो इसका हो गया स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लंब बटा कर्ण, इसका भी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हम सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो 1 माइनस लंब बटा आधार, लंब कितना है
3, आधार कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, नीचे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, माइनस लंब कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको। 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। इधर ऊपर भी ले से लेंगे और नीचे भी ले से लेंगे, ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 9, नीचे भी 16 आएगा और ये हो जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम कितना आ रहा है 25, ऊपर हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 कितना हुआ 7/, तो ये तो हुआ 7/16, ये भाग में है ऊपर जाएगा गुणा में और उल्टा हो जाएगा तो गुणा 16 + 9 कितना हुआ 25 इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है 16 - 9 7/25, ये कैंसिल, ये भी 7/25 और ये भी 7/25, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया वापिस से समझ लीजिए, जो दिया हुआ था कंडीशन उससे हमने जो मिसिंग साइड थी एक भुजा पता नहीं थी वो ज्ञात कर ली, फिर हमने यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो हमें प्रूव करना था कि ये बराबर है या जांच करना था कि बराबर है या नहीं, हमने जांच किया ये बराबर पाया गया, इसमें हमने सूत्र लगाए, सूत्रों में मान रखे, इनको सरल किया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी सा काम है, आप इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो एबीसी है उसमें भी समकोण है, तो ये हमारा हो गया ए बी और सी। यदि tan ए बराबर 1/3, tan ए बराबर 1/3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाल बटा कक्का साइन कोस टेन लंब बटा आधार, ये हो गया लंब बटा आधार। हमारे पास किसका मान नहीं है कर्ण का मान नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 10, स्क्वायर हटाएंगे उधर लग जाएगा अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट 10। ठीक है, तो टेन ए है, थीटा कौन है ए है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान कितना आया 1, आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। तो इसके अंदर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज स्टेटमेंट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, we have to put the values of sin and cos from the formula। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इनटू कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण
प्लस कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब इनकी सारी वैल्यूज पुट, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सीधी वैल्यू नहीं पुट होगी। साइन ए में थीटा ए रहेगा, साइन कोस सी है तो थीटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और थीटा चेंज होते ही आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसमें देखो, जब साइन ए है, जब साइन ए है, थीटा ए है, तब लंब ये है और वो आधार है। साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, एक है। अब यहां से देखोगे आप, लंब कितना है, एक है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, अंडर रूट 10। आधार कितना है, आधार हो गया। अब देखो इसमें कोस सी, जब थीटा सी है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार हो गया एक और कर्ण हो गया अंडर रूट 10 प्लस कोस ए, कोस ए तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, आधार बटा कर्ण इंटू साइन सी, साइन सी ये लंब हुआ और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है कि ए है तब ए के हिसाब से, सी है तब सी के हिसाब से। मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 प्लस 3/9/10 प्लस 9/10, एलसीएम आ गया 10, 1 प्लस 9, 10/10 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सेम इसी टाइप से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, कोस ए कोस सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए फॉर्मूला लगाओ, कोस का आधार बटा कर्ण, कोस का सी है तो फॉर्मूला तो कोस का ही लगेगा, आधार बटा कर्ण, साइन है तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन जब थीटा ए है और जब थीटा सी है तो आधार और लंब का मान उस हिसाब से होगा। जब थीटा ए रहता है तो ये लंब रहता है, जब थीटा सी है तब ये लंब रहता है, तो ये आधार रह जाएगा। तो सेम इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ये क्वेश्चन करो देखे जल्दी से, फटाफट से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 तथा पी क्यू बराबर 5, साइन पी कोस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, जो आर है वो राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। फिर उसके बाद में अब क्या क्या गिवन है, गिवन लिखेंगे, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5, साइन पी कोस पी और ये सारे मान ज्ञात करने। पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5। अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनमें उनमें हमें दो भुजाएं दी हुई थी, अभी इसके अंदर एक ही है। दो का मान हम फाइंड आउट करेंगे, फिर सारी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्राइंगल ए बी, सॉरी पी क्यू आर, पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बात करेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर्ण कौन है हमारा, पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर आधार है 5 प्लस लंब है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। एक पी आर है और एक क्यू आर है। यहां पे देखोगे ध्यान से तो हमारे पास है
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं यहां से लिखूं पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। इसको मैं नाम दिया समीकरण एक, इक्वेशन वन। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक से पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्व टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस बी स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्व टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, कैंसिल आउट हो गए। 25 का स्क्वायर 6, 25 प्लस के 25 इधर आएंगे माइनस के, इज इक्व टू ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 क्यू आर। ये हुआ 600, 50 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 50 बराबर क्यू आर। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर क्यू आर। क्यू आर का मान कितना आया, 12। क्यू आर ये हो गया हमारा 12। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 13। 12 और 5 वैल्यू है। अब आपको जो भी मान पूछे आप निकाल सकते हो। टेन पी साइन पी पूछा है तो साइन पी बराबर होगा, कहाँ से आएगा, लाल बटा कक्का से आएगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। जब थीटा पी है, थीटा पी है तो ये हो जाएगा सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होगा, 12 बटा 13। इसके बाद में क्या पूछा है, कोस पी। उसके बाद में पूछा है टेन पी, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हो। कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। कोस का सूत्र है आधार बटा कर्ण। टेन का सूत्र है लंब बटा आधार, टेन का सूत्र है लंब बटा आधार। तो इनमें आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास लंब आधार और कर्ण थीटा पी है तो सेम ही रहेंगे। ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। मान रखो यहाँ पे और मान निकालो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो कंडीशन दी हुई थी वो कंडीशन लिख ली, पाइथागोरस थ्योरम लिख ली, यहाँ से हमने एक वैल्यू उठा ली तो सारा क्यू आर का बन गया। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू को वापस यहाँ रखेंगे तो पी आर का मान आ जाएगा। सारे तीनों मान आ गए, तीनों साइड्स आ गई। तीनों साइड आने के बाद में सीधा फॉर्मूला पुट करो और मान आ जाएगा। सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो, सबसे पहला क्या है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए इसको ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि टेन ए का मान सदैव, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जो फर्स्ट कथन है हमारा वो क्या है, टेन ए का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये राइट है और रॉन्ग है? तो अभी हम जस्ट आगे वाला टॉपिक यही पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूं, थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। बात हो रही है टेन थीटा की। तो टेन जीरो का मान कितना होता है, टेन जीरो का मान होता है साइन जीरो बटा कोस जीरो, जीरो। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बटा अंडर रूट 3, इसकी होती है 1, इसकी होती है अंडर रूट 3 और 90 की होती है इनफाइनाइट। ये कैसे होती है, जस्ट आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसने क्या बोला, स्टेटमेंट है ये हमारा,
कथन स्टेटमेंट पहला क्या है, टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, यानी कि एक से बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो जब एक से बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये जो आपका स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जो पहला कथन है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक बात है। अब इसमें देख दूसरा, किसी कोण ए के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है। फॉर सम एंगल ए सेक ए इज इक्वल टू 12/15। सेक ए बराबर 12/15 हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, सेका लाल बटा काका से हम देखेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का फॉर्मूला क्या हुआ, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कि कोई भी एक त्रिभुज है, उसके अंदर कर्ण का मान है 12, आधार का मान है 5। यहां से हम लंब का मान निकालेंगे। अगर लंब इससे छोटा आएगा तब तो ये पॉसिबल है, और लंब बड़ा आ गया मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कर्ण से बड़ा लंब हो जाए, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 12 का मान 144, ये प्लस का इधर आएगा -25 बराबर लंब स्क्वायर। ये हो गया आपका 9119 होना चाहिए समथिंग। लंब का मान आ गया √119। तो लंब का मान आया √119, ये होता है √144। तो इससे छोटा है, तो बिल्कुल ये सेक ए 12/5 हो सकता है। यानी कि ये कैसा है, ट्रू है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ये ट्रू और फॉल्स तो लिखना ही है, साथ में आपको ये भी लिखना है कि क्यों होता है ऐसा। इसका हम एक्सप्लेनेशन की भी बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोस ए कोण ए के कोसाइन। अब इसके अंदर मेरे हिसाब से मिस प्रिंट है, कोसेंट लिखा होना चाहिए उसके अंदर। जो भी है, अगर कोसाइन है, कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोस इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोस होए वो कोसाइन का ही होता है। तो ये तो ट्रू है। अगर किताब के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, कोसाइन की जगह कोसेंट लिखा हुआ है, तो ये कोसेक का होता है, तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कोसाइन है तब तो ट्रू है, और कोसेंट है तब फॉल्स है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये क्या बोल रहा है जो हम लिखते हैं कोट ए, ये बोल रहा है कि ये कोट और गुणा ए ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोस ए एक एंगल है, ये पूरा ही क्या है, एक एंगल है, कोण है, ये अलग अलग नहीं होता है। आई बात समझ में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो रिप्रेजेंट करता है एंगल को। तो ये एक ही चीज है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से कीजिए। इसके जो एग्जाम्पल है वो आप मोस्ट इंपोर्टेंटली अपनी कॉपी में करने वाले हैं।